नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। मैं अभी मौजूद हूं नरेला में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आसपास ये हैं राजीव रतन आवास, जिनको कांग्रेस सरकार के समय में दिल्ली में बनाया गया था। आज दिल्ली में जब झुग्गियां टूट रही हैं, बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, तो इस समय सवाल ये उठता है कि क्या इन झुग्गी वालों को मकान मिलेगा। एक प्रयास उस समय भी हुआ था जब 2007 से 2012 तक झुग्गियां तोड़ने के बाद लोगों को वादा किया गया था कि उन्हें उनके झुग्गियों के बदले मकान दिए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, लगभग 45,000 के आसपास ये फ्लैट्स बनाए गए थे, जहां लोगों को वादा किया था कि उनकी झुग्गी के बदले उनको मकान दिए जाएंगे। लेकिन आज ये हालत आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी राजीव रतन आवास जो है, गरीबों को जो फ्लैट दिए जाने थे, उनके क्या हालात हैं। आपको बता दें कि ये जब दिल्ली में सरकार का परिवर्तन हुआ, तो ये पॉलिटिकल जो राइवलरी चलती है, जो राजनीतिक द्वेष चलता है, उसकी भेंट ये फ्लैट चढ़ गए और गरीबों को मकान नहीं मिल सका। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरडब्ल्यूए से हमारे मेंबर्स बवाना के। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्या समस्याएं आई। आप ये देख सकते हैं कैसे इन जो फ्लैट्स की है वो हालत खराब कर दी गई है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, ये यहाँ इतने फ्लैट्स बने हैं, क्यों इनकी मतलब ये जो लोगों को बांटे नहीं गए, क्यों झुग्गी वालों को नहीं दिए गए? ये इसका जवाब दिल्ली सरकार में रहे हमारे अरविंद केजरीवाल जी देंगे, क्योंकि ये जो तैयार हुए थे वो कांग्रेस के शासन में होते हमारे शीला दीक्षित जी। ये किस सन के आसपास बनकर तैयार हुए हैं? ये तैयार हुए थे मेरे ख्याल 12 के आसपास में, 12 13 14 तक इनका काम चला है। उसके बाद में सरकार गिर चुकी थी। उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और उन्होंने इनको गरीबों को नहीं लौट किया। कहाँ कहाँ ये फ्लैट बने हैं, बताएंगे सर आप? सर ये दिल्ली में लगभग 45,000 फ्लैट है। ये नरेला में 4 साइड है, बवाना है, डीसी के पीछे है, बापरोला में है, और ये बॉर्डर है, क्या नाम है इसका, टिकरी बॉर्डर के पास है। ये 4-5 साइडों में ये फ्लैट बनाए गए थे, लगभग 45,000। कांग्रेस शीला दीक्षित का एक राइट था कि मैं गरीबों को अपना छत मिला। उसके अकॉर्डिंग इस टाइम में हमने 100 रुपए के फॉर्म भरे थे, और फॉर्म भरने के लिए 3-4 दिन चक्कर भी काटे थे, एफिडेविट लगाओ, ये लगाओ, यानी हजारों लोगों ने फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने कहा था कि ये फ्लैट अलाउड की जाएगी। 2013 में उनकी सरकार गिर गई, वो हार गई। केजरीवाल साहब सत्ता में आए, 49 दिन की सरकार बनी। उनके बाद उन्होंने ड्रामा करके 1 साल राष्ट्रपति शासन लगवाकर फिर वो 13-14 में सत्ता में आए। 11 साल हुकूमत करने के टाइम उनको दिखाई नहीं दिया केजरीवाल साहब को कि भाई झुग्गी वाले कुछ है या उनको दिया जाए। ये खंडर बना दिया उन्होंने। कहीं अभी तक कहीं मिले हैं फ्लैट, किसी को कोई अलॉट हुआ है? हाँ, अलाउट हुआ है। राजीव रतन जो बवाना डीसी सेक्टर 3 में है, कुछ प्लॉट कांग्रेस सरकार शीला जी ने अलाउट किए थे, जो कि कुछ झुग्गी वाले थे, मैं आपको बता दूं, और कुछ फ्लैट में रहने वाले लेबरों के थे। और एक बादली जेजे कॉलोनी, बादली इंडस्ट्री के पीछे, उनको भी अलाउट किए गए थे, बट उनको पोजीशन नहीं दिया गया था। आज भी मैं जानता हूं, उनमें से कई लोग मुझे मेरे कॉन्टेक्ट में है, वो वहां बादली इंडस्ट्री झुग्गी में रहते हैं वो लोग। उनको अलाउट दे चुका गया था डीडीए ने, इसके आश्रय इसके तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, मगर उनको कब्जा दिया नहीं गया। दिल्ली सरकार शीला दीक्षित हार गई, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर यहाँ पे खुद केजरीवाल के लोगों ने अपने चोर डाकू भेजकर इनको पूरी तरीके से पानी की टंकी गायब किया, खिड़की दरवाजे गायब किए, यहाँ तक कि दीवारें तक तोड़ दिए, ताकि वो राजीव रतन नाम जो है ना, राजीव जी का नाम, मैंने एक बार कहा भी था कि भाई अपने पापा जी के अग्रवाल जी, मैंने कहा केजरीवाल अपने बाप के नाम से रख लो, फ्लैट का नाम दे दो गरीबों को। मगर उस टाइम में केजरीवाल जी को दिखा नहीं। मगर आज राजनीतिक झूठ के घड़ियालू आंसू बहा रहे, ड्रामा कर रहे। भाई 11 साल सत्ता में थे, तुम्हें किसने रोक दिया था फ्लैट देने के लिए? अब इनकी हालात आपको लगते हैं कि क्या रेनोवेशन करवा कर ये दिए जा सकते हैं? नहीं, इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि ये रेनोवेशन करके दिए जा सके, क्योंकि यहाँ पे दीवारें तोड़ तोड़ के भी सरिया निकाल लिया गया है। अभी अंदर रिपोर्टिंग के दौरान हमें वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाहर भेज दिया है, वहां हमें रिपोर्टिंग करने नहीं दी गई है। सर आप बताइए कि ये जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रखे हैं, इनका काम क्या? हमें तो रोक दिया गया है, पर यहाँ चोरियां कैसे हो रही हैं फिर लगातार? सर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इनकी मिली भगत है, मैं आपको सच बताऊं। क्योंकि पता है क्या, हम अभी आएंगे, हम अभी एक बार मैं भी आया था रिपोर्टिंग करने के लिए कि भाई मैं दिखाना चाह रहा था सब जनता को कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लैट बने हुए और आपकी झुग्गी तोड़ी जा रही है। तो इन्होंने गार्ड ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। जब हमें नहीं घुसने दे रहा, आप मीडिया वाले को नहीं घुसने दे रहे, तो चोर कैसे घुस गए? और चोर घुस के इसको खंडर कैसे बना दिया, गेट कैसे गायब हो गई, पानी की टंकी कैसे गायब हो गई, बिजली के वायर कैसे गायब हो गए? तो ये सब इनकी मिलीभगत है। ये खुद चोर को बुलाते हैं और उनसे सामान गायब करवाते हैं, उनसे कमीशन खाते हैं। वरना इतनी बड़ी दिल्ली है यार, राजधानी है, खुला हुआ रोड है, खुला कैसे गायब हो गया आप बताओ?
इनकी अच्छा, मीटिंग मैंने गलत है। सुना था कि यहाँ एक बार एक हादसा भी हुआ है जिसमें कुछ लोगों की जान गई। जी, यहाँ पे एक बिल्डिंग गिर गई थी। कुछ चोरों ने क्या है नीचे से यहाँ पे नशे वाले जो है लोहा तोड़ने के चक्कर में वो दीवार तोड़ रहे थे, तो पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 3 लोग मरे थे, एक जेजे कॉलोनी का लड़का था और 2 थे। उस टाइम में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी आए थे और पूरी टीम आई थी, मीडिया भी आई थी, हाईलाइट भी हुआ था उस टाइम में। एक बिल्डिंग गिर गई थी। बिल्डिंग गिरने के बाद इसकी बात रखी गई कि भाई जो बचे हुए बिल्डिंग है इसकी तो सिक्योरिटी करो। मुझे सिक्योरिटी गार्ड तो है, सिक्योरिटी कर नहीं रही है, ये माल बेच के कमीशन खा रहे हैं। ये समझ लो कि कहते हैं ना कि चोर को ही रखवारी दे दी गई है, तो चोर को रखवारी दे दी गई तो सामान कैसे सुरक्षा रहेगा। तो ये लोग खुद चोरी करके बेच रहे हैं, मैं तो इतना कह रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बवाना आरडब्ल्यूए के मेंबर्स थे जिन्होंने बताया कि राजीव रतन की क्या अब हालात हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ है, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, तो जो नई सरकार है वो क्या गरीबों के लिए सहायता करती है और क्या उन्हें दोबारा से आवास प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।